बंधु, प्रेमियों, साधकों, हे परम, आप अपनी साधना में लगे हुए हैं। वही एनलाइटनमेंट की, परमात्मा को प्राप्ति की। आज का विषय है भगवान श्री गुरु नानक देव जी, उनकी शिक्षा का परम रहस्य। उनकी शिक्षा का परम रहस्य, उन्होंने जो इस दुनिया को दे दिया, सबसे बड़ा गिफ्ट, मुझे लगता है कोई दे नहीं पाया। कोई इतना सफल हुआ ही नहीं, कोई किसी को इतनी सक्सेस नहीं मिली जो सफलता गुरु जी ने दिया, भगवान ने दिया। इस दुनिया में प्रकट वो लीला ले आए। उनका इतना ही था, मीठा बोलिए। अब उनके जितने भी शिष्य सब उसमें रच गए। उसमें रच गए। उन्होंने उतार लिया इस पृथ्वी पर वो खजाना, वो अनमोल खजाना। वो कहीं कौन से जगत का है, वो कौन से ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो खजाना वो सफल हो गए इस पृथ्वी पर उतारने के लिए। उन्होंने वाकई में उतार लिया, सत्य है। और 400 साल से इस पृथ्वी पर कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं जरूर फैली होगी। ये जो अच्छाई है, ये जो सुगंध है, ये जरूर कहीं ना कहीं फैली हो। लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं डेरा होगा, इस दुनिया में बसेरा होगा इस चीज का। कहीं ना कहीं अच्छा हुआ होगा, कितना भी बुरा हुआ होगा, कहीं ना कहीं अच्छा जरूर हुआ होगा। इन्होंने तो वाकई में उतार लिया। मीठा बोल, हर आदमी अपने प्रयास में लगाए हर तरीके से, फिर वो गलत या सही, लेकिन वो चीज आ जाती है, वो चीज प्रकट हो जाती है। जो अप्रकट है वो प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। बहुत बड़ी अनमोल चीज। ऐसे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रचनाकार लगे हुए थे इसी चीज के लिए, लेकिन उतनी सफलता जो है मिली नहीं जो इन्होंने दे दिया इन्होंने। वो खजाना अप्रतिम प्रकट हो गया, इस दुनिया में प्रकट हो गया। जो अप्रकट था, इतनी बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता है दुनिया में, आप समझेंगे नहीं, बहुत बड़ी सफलता है वो खजाना, ब्रह्मांड का खजाना इस पृथ्वी पर उतार लेना। और एक ही चीज काफी है। एक ही सूत्र काफी है। एक ही सूत्र काफी है।
एक ही सूत्र काफी। फिर मैं चलता हूँ उसी मार्ग पर, उसी को पाने के लिए, उसी को बांटने के लिए, उसी के लिए प्रयास के लिए। कुछ मुश्किल भी है, कुछ आसान भी है, लेकिन करना ही होगा, पहुंचना ही होगा, पाना ही होगा, प्रकट करना ही होगा, उसमें जाना ही होगा, मिलना ही होगा। वो सब कुछ, वो अप्रतिम प्रियतमा इंतजार कर रही है। प्रियतमा प्रियतमा इंतजार कर रही है, तो उसके लिए वो खजाना चाहिए। उसको उतारना है, जिससे कि मैं उसे दे सकूं। उसे मैं दे सकूं। वो इंतजार कर रही है प्रियतमा, वो खजाना उतारना है। यही प्रश्न है, यही समस्या है, यही सबसे बड़ी। फिर दूसरा मेरा वो भी तो है, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। मैं उस परम को उपलब्ध करना चाहता हूँ। मैं एनलाइटेंड, मैं कल की अवतार। फिर मैं कहता हूँ, जो परमात्मा का गुण है वो इस आत्मा का गुण है। आप कहाँ जाएंगे ढूंढने? आप तो खुद वही हैं, स्वयं वही हैं। आत्म उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि। कहाँ से प्रकट करेंगे? आप स्वयं वही है। जरा सा प्रयास, जरा सा सॉकेट बताया था उस दिन, वो इलेक्ट्रिक में लगेगा, करंट दौड़ जाएगा। वो इतना ही है। वो साधन है, सद गया, वो सद गया। जब वो सद गया तो उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और वो ही वहीं से आता है सब कुछ। वो खजाना उस परमात्मा के पास से आता है। और ये छोटा सा कण जो है आत्मा, ये पहले ही उससे उसमें है ऑलरेडी ये गुण। लेकिन प्रयास शायद ये मेरा भी प्रश्न है, ये आपका तो प्रश्न है, मेरा भी प्रश्न, करना पड़ेगा क्या? फिर मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा प्रयास शायद करना पड़ेगा कि वो खजाना शुरू हो जाए, टच हो जाए, वो सॉकेट में करंट टच हो जाए। वो करंट जब दौड़ेगा सबको चार्ज करेगा, बस इतना ही। इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। उतना ही श्रम करो, शरीर है उतना ही श्रम करो, क्योंकि तुम इस आध्यात्म की साधना करनी। जरा सा भी तुमने कम किया या ज्यादा किया तो तुम्हारा बैलेंस बनाना है, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो खाना है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। शरीर का स्वास्थ्य, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो ये तो सीखो, तुमने मीठा बोलना सीखा, लेकिन बाकी आर्ट ऑफ बैलेंसिंग वो कैसे करोगे? उसके ऊपर भी तो हे भगवान थोड़ी कृपा करो। थोड़ा मनन करो, थोड़ा चिंतन करो, कुछ प्रयास करो, कुछ सीखो, कुछ जानो, समझो, सुनो। कल की क्या कहता है? आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अपने स्वास्थ्य को बैलेंस करो, वही चीज खाओ जो कि उस रास्ते पर आगे ले जाने में
आपको हेल्प करें। ये शरीर बहुत रहस्यवादी है, बहुत रहस्यात्मक है, मिस्टीरियस है ये बॉडी जो है। तो ये शरीर जो है इसी से आप उपलब्ध होंगे। ये मानव शरीर बहुत अनमोल है, इसी से आप उपलब्ध होंगे। तो वही खाना है, फिर उतना ही श्रम करना है। भाई वही मीठा बोलना है वही मीठा बोलना है तो वही है इस जगत। वो आनंद 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 है, आनंद की स्थिति है। आनंद है, आनंद उसी में से प्रकट हो रहा है। फिर मैं आपको एक रहस्य और बता दूंगा, आप मीठा बोलोगे। कैसे बोलोगे? वो जो बताया है भगवान ने, मीठा बोलो, वो कैसे बोलोगे? उसका क्या मतलब है, उसका क्या रहस्य है? सूक्ष्म तत्व वो क्या है? सूक्ष्म तत्व पे वो ये है कि जब आप बिल्कुल ईमानदार हो जाएंगे, बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हो जाएंगे, बिल्कुल ईमानदार हो जाएंगे, बिल्कुल प्रेमी हो जाएंगे, करुणावान हो जाएंगे, उस डिवाइन शक्ति को याद करेंगे, भक्ति, उससे आप कनेक्ट होंगे, सबका भला करेंगे। क्रिएटिविटी में जाएंगे, विध्वंस को छोड़ देंगे, नष्ट को छोड़ देंगे, हिंसा को छोड़ देंगे, अहिंसा में जाएंगे। किसी का जीवन लेंगे नहीं, पशु पक्षी इंसान पेड़ जीवन दान देंगे। अब इतना शुद्ध हो जाएगा आदमी, तब वो जो बोलेगा वो मीठा ही है, वो मीठा हो। वो आत्मा को ऐसा लगेगा कि मैं तो क्या, मैं तो जो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे चारों तरफ के लोग जो है वो एनलाइटेड हो जाएंगे, वो दूसरी तरह से प्रकट करेंगे अपने को। इसी जो चारों तरफ लोग हैं वो दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उनके तार भी उससे सूक्ष्म जगत से जुड़ जाएंगे, या वो चेतना उतरेगी, सबको टच करेगी, ऐसा सब बदल जाएंगे। जहाँ मैं हूँ वहाँ सब लोग बदले हुए हैं वो जगत अलग है। तो इसीलिए कहते मीठा यही है, जब आप इतने सुचरित्र हो जाएं, इतने सुपवित्र हो जाएं, तो अपने वो कर लीजिए, कर लीजिए। 60 साल का जीवन है, कर लीजिए। मोह माया, चलो ये तो शब्द मैं नहीं यूज करता, मेरी डिक्शनरी के लिए ये शब्द मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बताऊंगा, साधारण। तो यही है मुझे ऐसा लगा यही है, जब मेरा चरित्र पवित्र हो गया तो मैं जो बोलूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो वही है, प्रेम ही है, या डिविनिटी है, या कंपैशन है। और ये ऐसा टच करता है, वो उतर जाता है, वो शक्ति उतर जाती है। आसपास के सारे लोग कुछ बदले हुए नजर आते हैं, बदले बदले
बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। बदले बदले ये दुनिया बदल जाती है। तो इसीलिए कहता हूँ आप अगर एक भी इंसान बन जाए ईमानदार इस राह पे तो दुनिया बदल जाती है। तो बदलो मेरे यार, क्यों इंतजार कर रहे हो? आसपास के लोग कितने बदल जाएं उनको प्रयास नहीं हुआ, लेकिन उस मोमेंट में बदले बदले नजर आएंगे। फिर वही किरण उतरती है सूरज की पृथ्वी पर, उसी तरह से बहुत कुछ उतरता है अपने आप। कहाँ से उतरता है, कौन से ग्रह से उतरता है, कौन से जगत से उतरता है, यही है रहस्य, यही है सूक्ष्म, वही है मीठा बोलना। जब आपका चरित्रवान बन जाएंगे तो आप जो बोलेंगे उससे वो टच होगा। वो खजाना टच होगा, वो करंट टच होगा और सब में फैलेगा, सब बदले बदले। So helpful, be helpful, be helpful, हेल्प का एटीट्यूड रखिए, हमेशा हेल्प कीजिए। हे प्रभु, बहुत कुछ पाना है, ये ऐसा अनमोल खजाना है, वो देगा कब देगा, धीरे धीरे देगा, यहाँ रेडी है। सो थैंक यू हे भगवान, हे गुरु, हे ब्रह्मा, तेरा बहुत शुक्रिया। तो ये तूने जो लिया, ये जो चीजें हैं, सुख सुविधाएं, बिल्डिंगे, ये तूने ली, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये जाएंगी नहीं अपने साथ, तूने ले लिया। लेकिन जो तूने दे दिया, तूने जो दे दिया, यही साथ जाएगा, यही साथ है अभी। परम कुंजी, परम रहस्य। सो थैंक यू बेloved, आज इतना ही। एक मिनट मौन।